पदरा पार्टी रा गुलाम कोनी राजपूत हाँ छाती ठोक कर बोला मैं रविंद्र सिंह भाटी जो को राजस्थान निबंध कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए तू भी राणा का वंशज है फेंक जहां तक पाला जाए। ये पंक्तियां राव साहब पर एकदम सटीक बैठती हैं। जो किसी का हक नहीं मिलने पर बार बार ताल ठोक दे वो कौन है? जिसने सोशल मीडिया हिला डाली वो कौन है? धार के तपते रेगिस्तान में जो चमक रहा है वो कौन है? जो हर युवा की जुबान पे है वो कौन है? जो बदलते राजस्थान की आस है वो कौन है? जिसने 26 साल की उम्र में ताल ठोक कर दिल्ली हिला डाली वो कौन है? जिन्हें उनके चाहने वाले रावसा के नाम से जानते हैं वो रावसा कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज बात करते हैं रेगिस्तान के एक तपते हीरे की जिसकी चमक पूरे भारत में फैल रही है। आज बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। आज बात करेंगे कि कैसे रविंद्र सिंह भाटी रावसा बन गए। रविंद्र सिंह भाटी का जन्म 3 दिसंबर 1997 को बाड़मेर के दुधौड़ा गांव में राजपूत परिवार में हुआ। पिता का नाम शैतान सिंह और माता का नाम अशोक कंवर और उनकी पत्नी का नाम धनिष्ठा कंवर है। पिताजी शैतान सिंह शिक्षक हैं, माताजी गृहिणी है। रविंद्र सिंह भाटी के छोटे भाई का नाम रणवीर सिंह भाटी है। मतलब इनके परिवार का राजनीति से कोई दूर दूर तक ही संबंध नहीं था, एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था। आज वही बात करेंगे कि कैसे एक रविंद्र सिंह भाटी संघर्ष करते करते एक सामान्य परिवार से इतने बड़े पद पर पहुंच गए। आपने वो सुना होगा, कभी कभी अच्छी नस्ल का घोड़ा खुद अपने सवार को ढूंढ लेता है, वैसे ही राजनीति ने रविंद्र सिंह भाटी को ढूंढ लिया था। बचपन से ही थोड़े जुझारू व्यक्ति थे, दूसरों के हमेशा काम आने वाले व्यक्ति थे, आवाज वाणी में जोशीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की, हरसाणी गांव से की। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की। उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। रविंद्र सिंह भाटी वकालत करने पहुंचे जय नारायण विश्वविद्यालय में। यहीं से शुरुआत होती है रविंद्र सिंह भाटी की रावसा के सफर के लिए। उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन कर ली और जैसे वो स्वभाव के थे वैसे ही लोगों के काम आने वाले काम करने लग गए। कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी भी काम कहता रविंद्र सिंह भाटी तत्पर रहते। अब बात आई अध्यक्ष पद की चुनाव की। एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। रविंद्र सिंह भाटी ने बगावत कर दी और ताल ठोक दी। आपने वो उनका भाषण सुना होगा, दिखाओ यार मैं कोई पदरा पार्टी रा गुलाम कोनी राजपूत हाँ छाती ठोक कर बोला यूनिवर्सिटी जीता ना। और वही हुआ, उन्होंने यूनिवर्सिटी जीती। जब वो ये भाषण दे रहे थे तब लोगों ने, उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने देखा, कुछ स्टूडेंट को तो उन्होंने लगा कि वो भविष्य के राजनेता को देख रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के चेहरे पे जोश था, उनका संघर्ष और उनकी पीड़ा उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार स्टूडेंट को बोल रहे थे कि मैंने 14 घंटे काम किए, मैंने 18 घंटे काम किए, फिर मेरी टिकट क्यों कटी। आपने वो उनके छोटे भाई रणवीर सिंह का भी बयान सुना ही होगा कि जब रविंद्र सिंह भाटी के बच्चे का जन्म हुआ था तब उसको निमोनिया हो गया था। उस समय भी रविंद्र सिंह भाटी लोगों के काम के लिए बाहर गए, अपने बच्चे के पास नहीं गए थे। परिणाम वही हुआ जो सबने सोचा था। रविंद्र सिंह भाटी ने इतिहास रच दिया। सुबह न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई, रावसा ने रचा इतिहास। यह पहली बार हुआ कि विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी में किसी निर्दलीय ने अध्यक्ष पद जीता था। लोग रविंद्र सिंह भाटी के साथ जुड़ने लग गए। अभी एक परिणाम आया था लेकिन और बहुत सारी परीक्षाएं सामने खड़ी थी। अब असली परीक्षा थी रविंद्र सिंह भाटी की। अब वो अध्यक्ष पद भी आ गए थे। अब उन्होंने देखते थे कि लोगों को, स्टूडेंट का कैसे काम करे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी हर एक काम पे, हर एक आस पे खरे उतरे। बच्चों का चाहे कोई भी मुद्दा हो, जैसे कोरोना के समय फीस कब ज्यादा बढ़ा दी गई या कोई भी हो, रविंद्र सिंह भाटी हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। उनके भाषण और उनके वीडियो पूरे राजस्थान में फैलने लग गए। पूरा राजस्थान देख रहा था कि कैसा एक हार का एक बेटा लोगों के सामने अपनी बात रख रहा है। अब बात आई 2023 के विधानसभा के चुनाव की। लोगों ने बोला रावसा आप चुनाव लड़िए। तब रावसा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और जो वही हुआ जो पहले हुआ था, रावसा को फिर से टिकट नहीं मिली। इस बार बगावत की जनता का हजूम उमड़ पड़ा। वो रावसा के साथ गए और बोला रावसा आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। सारे लोग इकट्ठा हो गए। रावसा तो हमेशा से ही बोलते हैं, वो बोलते हैं ये जो लोगों की आंखों की चमक है ना, वो मुझे बतानी है क्या करनी है। और रावसा ने फिर से एक बार ताल ठोक दी। वो निर्दलीय शिव विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने नामांकन भर दिया। अब उनकी रैली में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए।
दिल्ली तक उनकी रैलियों के वीडियो जाने लग गए और राजस्थान का बच्चा बच्चा ये जानने लग गया कि कैसे एक सामान्य शिक्षित का बेटा संघर्ष करे तो कितनी ऊंचाई के पद पे जा सकता है। राव साहब ने थार को बोला लांठा रही जो, और लोग लांठा रहे। वो राव साहब के कंधे से कंधे मिला के खड़े हो गए। बुजुर्ग राव साहब में अपना बच्चा देखने लग गए, छोटे बच्चे और राव साहब में अपना बड़ा भाई देखने लग गए और राव साहब को ऐसा हुजूम उपड़ा। परिणाम फिर से वही हुआ जो लोगों ने सोचा था। कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अमीन खां को पछाड़कर राव साहब विजय हुए। राव साहब ने इस बार विधानसभा जीत ली थी। बीजेपी के उम्मीदवार की तो जमानत जब्त करवा दी थी। 26 साल के राव साहब ने फिर से इतिहास लिख दिया था। वो बार बार दिल्ली को बोल रहे थे मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं लोगों का काम कर रहा हूं, लोग मेरे साथ हैं, आप टिकट देना है तो दो वरना मत दो। फिर से राव साहब काम करने लगे। अब असली बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो समय आता है जब राव साहब गए विधानसभा में शपथ लेने के लिए, तो राव साहब ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली और शपथ लेके बोले जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। ये वाक्य ऐसा है दोस्तों जो राजस्थान के बच्चे बच्चे को राव साहब का मन मोह लिया था। ये जो माँ और मारवाड़ी है, ये दोनों मान्यताओं की लग है। माँ और मारवाड़ी अलग अलग होनी साहब। जो हमारी राजस्थानी भाषा की बात करेगा मेरे पास समर्थन देंगे, चाहे वह राव साहब है चाहे वह राजवीर सरवर। हाँ, ये भारत देश की और कोई भी भाषा है वह लागू कीजिए, लेकिन मारवाड़ी बुलाते ना करो। हमारी माँ एक बात बोलिया करे, मारवाड़ी भाषा रहेगी तो अपनी संस्कृति रहेगी। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जिनके लिए राव साहब पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश भर में चर्चित हो गए थे। अब समय आया लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में राव साहब ने एक बार लोगों के कहने पर फिर से ताल ठोकी और बीजेपी से टिकट मांगी। फिर से राव साहब को टिकट नहीं मिला। राव साहब इस बार वापस संघर्ष करने लग गए। राव साहब ने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरा और हुंकार रैली फिर हुई। हुंकार रैली जिसकी गूंज पूरे भारत में फैली। दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता थे सारे वहां गए थे। पूरे प्रदेश की क्या पूरे देश की सबसे हॉट सीटों में वो आ गई थी। दिल्ली के अहंकार बोल रहा था कि कैसे भी करके इस नौजवान लड़के को हराना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल गए थे वहां पे, लेकिन परिणाम इस बार वो हुआ जो लोगों ने नहीं सोचा था। कांग्रेस से उम्मीदराम जी जीत गए। तब राव साहब ने कहा कोई बात नहीं भाई, ये जनता जनार्दन है, इस बार इनका फैसला उम्मीदराम जी को जिताने का था, उम्मीदराम जी हो गए, हम फिर से संघर्ष करेंगे। राव साहब ने बोला हम फिर से संघर्ष करेंगे, लोगों के सामने मैं खड़ा हूं। मैं वही राव साहब हूं जो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक हाथ में तो भगवत गीता ले रही थी और दूसरे हाथ में बाकायदा वो अपना फोन नंबर बोल रहे थे। कोई भाई अगर कहीं भी मेरी जरूरत हो तो आके बोल देना। आप बता देना कोई ऐसा युवा नेता जो बार बार बोल रहा हो कि सीधे नंबर दे रहा हो कि ये लो नंबर, कोई भी काम हो बताना, वो आपके साथ खड़े होंगे। अगर सच में ऐसा कोई युवा नेता है तो उसके साथ जुड़िए। बदलाव प्रकृति का एक नियम है। राजस्थान बदल रहा है, राजस्थान की राजनीति बदल रही है, तो यहाँ के युवा नेता भी बदल रहे हैं। राव साहब वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान की नई छात्र संघ की नई राजनीति में एक नई सोच ला दी। आपने बहुत से छात्र संघ के नेता बाद में देखे होंगे जो राव साहब के कदमों निशान पे चल रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी जो कुछ फेसबुक के जो ऐसे कुछ हैं बड़े बड़े लोग जो हामी भर रहे हैं, एक बात तो है राजस्थान में राव साहब की चर्चा बनी रहती है। उनके जो फॉलोअर है चाहने वाले वो तो उनको भविष्य का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, और जो कटाक्ष करने वाले हैं वो भी उनको भविष्य के नेता तो बता ही रहे हैं, कटाक्ष ही कर रहे हो। अब उनमें और तो कोई दम है नहीं। अरे आप क्या कटाक्ष कर रहे हो, लोगों के बीच आके काम कीजिए ना, कोई छोटी बात थोड़ी है। एक बार काम कीजिए, तपना पड़ता है, तपना तब हीरा बनता है। आपको 22 गांव के लोग नहीं जाने। राव साहब जो चुनाव लड़े थे ना, वो 3 जिले 8 विधानसभा 22 लाख मतदाता थे। ये कोई छोटी बात थोड़ी है आपको फेसबुक पे लिखना ये है ये। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, राव साहब के बारे में बहुत सारे बात बोलते हैं कि वो राजपूत है, तो भाई है वो राजपूत, इसमें क्या गलत है। अपनी जाति पे सभी को अभिमान होता है, जाति का नाम लेगा ना, आप ले लीजिए, क्या गलत क्या है इसमें। लेकिन आप पहले से ही उसकी जाति देखिए, उसके बारे में अनुमान मत लगाइए। कोई काम हो वो काम बोलिए, अपने क्षेत्र का विकास बोलिए, अगर वो नहीं हो तब हो सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका किसी के साथ विरोधाभास हो सकता है, आप किसी दल से या किसी पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपको किसी का काम पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता है, लेकिन वाणी में मर्यादा रखिए। सम्मान हमारे राजस्थान की संस्कृति का हिस्सा है, हम इसी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। किसी को जवाब देना है, किसी का विरोध करना है,
तो वाणी में सम्मान के साथ कीजिए। ये वही राव साहब हैं जो कहीं भी आपने उन्हें छात्र संघ की राजनीति में देखा होगा, जब लड़कों के साथ खड़े हुए तब प्रशासन का भी विरोध किया था, लेकिन सम्मान के साथ किया। लास्ट में दोस्तों मैं राव साहब के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। अभी छलांग लगाई है, पूरी उड़ान उड़ना बाकी है, अभी तो कुछ पन्ने ही लिखे हैं, पूरी किताब लिखना बाकी है। राव साहब आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे जुझारू नेता के बारे में या फिर अपने कोई भी जो हीरो हैं उनके बारे में। धन्यवाद।